नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक्स अब पूरी तरीके से विवादों में घिर चुकी है। सीरीज के विवादों में आने के कारण इसमें आतंकवादियों के हिंदू नामों का इस्तेमाल किया जाना है। रिलीज होने के बाद से ही शो को लेकर तारीफ और विरोध दोनों जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों ने शो पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की है और सोशल मीडिया पर इस सीरीज के खिलाफ जबरदस्त तरीके से अभियान तक चलाया है। मामला अब कानूनी दायरे में भी आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में IC-814 द कंधार हाईजैक पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि IC-814 द कंधार हाईजैक में अपहरण में शामिल आतंकवादियों की वास्तविक पहचान को गलत नाम से दिखाया गया है। इसके साथ ही याचिका में सीरीज के प्रदर्शन की अनुमति वाले सर्टिफिकेट को भी रद्द करने और तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। बता दें कि IC-814 शो में हाईजैकर अपने रियल नामों के बजाय कोड नेम बर्गर, चीप, शंकर और भोला इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल 6 जनवरी सन 2000 को केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान में कहा गया था कि हाईजैकर्स के नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर, इब्राहिम और शाकिर थे। लेकिन इन आतंकवादियों ने हाईजैक विमान के यात्रियों के सामने भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीप जैसे कोड वर्ड्स उपयोग किए थे। मतलब सीरीज के कलाकार जिन हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन नामों का इस्तेमाल सच्ची घटना में भी किया गया था। फिलहाल सबके सोचने का नज़रिया अपना है, जबकि कुछ लोग इस सीरीज को मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी बता रहे हैं। की जा रही है वेब सीरीज के नाम पर गलत सही परोसा जा रहा है। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसपे कंधार विमान हाईजैक के ऊपर पूरी फिल्म बताई गई। उसमें दिखाया गया है कि जो 5 आरोपी थे, जो 5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे प्लेन को हाईजैक किया था, जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उस प्लेन को ले जाकर कंधार में उन्होंने खड़ा कर लिया, अपहरण कर लिया। बाद में जो भारत में आतंकवादी बंद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, उनको छुड़वाने के लिए सब प्रेशर बना रहे थे। ये सबको पता है। लेकिन जो 5 आतंकी थे उस समय जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बनाया था, वो 5 के 5 पाकिस्तान के आतंकवादी थे और मुस्लिम कम्युनिटी से थे और उनके नाम मुसलमान थे। लेकिन इस वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है कि उनमें से 2 नाम हिंदू थे, एक का नाम भोला, एक का नाम शंकर। क्यों ऐसा करते हो यार? चंद पैसा कमाने के लिए। कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, और चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारे देश से बड़ा है क्या? देश के अंदर ही रहता है ना। पिक्चर बनाता है, रोजी रोटी कमाता है तो करो ना, लेकिन हमारे तत्वों के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? सारी दुनिया को पता है कि वो घटना 1999 में घटी थी। दिसंबर के महीने में हमारे लोगों को अपहरण कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। बाद में उनको आतंकवादियों को हमको छोड़ना पड़ा, फिर हमारे लोग सुरक्षित वापस आए। लेकिन वो तो पाकिस्तान की साजिश थी ना, वो सभी के सभी पाकिस्तानी थे। तो उनको भोला और शंकर नाम क्यों दिया आपने इस मूवी में? नई जनरेशन क्या सीखेगी? नए बच्चे क्या देखेंगे? जिनको वो इतिहास नहीं पता है वो तो यही सोचेंगे कि उनके नाम भोला और शंकर हो रहे होंगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोड्यूसरों को। और केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी आप सजा दीजिए, उस पर इंक्वायरी करिए, नेटफ्लिक्स पर कार्रवाई करिए। नेटफ्लिक्स कैसे ये दिखा सकता है? अरे भाई, सेंसर नाम की कोई चीज होती है? पहले तो सेंसर होता था, अब तो नेटफ्लिक्स या और OTT पे कोई कुछ भी छोड़ दे रहा है, कोई कुछ भी अपना पैसा कमाने के लिए मसाला छोड़ देता है। ये गलत बात है। केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नेटफ्लिक्स और इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर करनी चाहिए। नेताओं के अलावा भी इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि आतंकवादियों के नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस शो के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का लगातार विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि लोग नेटफ्लिक्स बॉलीवुड के बायकॉट की मांग को लेकर भी पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि अनुभव सिन्हा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ और अनेक जैसी संवेदनशील फिल्में इस देश को दी हैं। लेकिन अब वो सन 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक पर आधारित वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर जबरदस्त तरीके से ट्रोल किए जा रहे हैं। विवादों को देखते हुए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड
मोनिका शेरगिल को दिल्ली में तलब किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरणकर्ताओं के चित्रण ने विवाद को जन्म दिया है। कई दर्शकों ने अपराधियों को मानवीय रूप में दिखाए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि किसी भी देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति किसी को देनी चाहिए? कंधार हाईजैक की पूरी कहानी क्या है, आप इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। कैसे देश के नागरिकों को बचाने के लिए पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था। खैर, यहाँ पर आपको एक बात और बतानी ज़रूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सीरीज या फिल्म को लेकर विवाद हुआ हो और उसे हिंदू मुस्लिम बनाया गया है। इससे पहले भी पद्मावत, सीक्रेट गेम्स, पीके, तांडव, लैला, अ सूटेबल बॉय और लक्ष्मी जैसी कई फिल्मों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा चुका है। लोगों का कहना है कि भारत में अक्सर निर्माता और निर्देशक रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर लोगों की यानी खासकर हिंदू भावनाओं को आहत करते रहते हैं। ऐसे मामलों को सख्ती से संभालने का समय आ गया है। ये हकीकत बात है कि कई बार हमें सच से भी परे जाकर सोचने की जरूरत पड़ जाती है। आतंकवादियों ने हिंदू नामों का क्यों इस्तेमाल किया था, हम और आप इस बात को जानते हैं। वाजिब है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि दोबारा से इस सीरीज में उसी परिदृश्य को दिखाकर सीरीज निर्माता क्या बताना चाह रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम कृष्णूर है, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।